अरे वाह सुधा, ये रंग बड़ा खिल रहा है तुम पर। ये हाँ, ये साड़ी तो शरद ने हमारी वेडिंग एनिवर्सरी पर लाकर दी थी। अच्छा ये वही साड़ी है, मुझे तो याद ही नहीं रहा। मैं इसे कैसे भूल सकती हूँ। बड़े प्यार से साल में एक बार शरद ये गिफ्ट मुझे लाकर देता है। बुआ, इस बार मैं अपनी वेडिंग एनिवर्सरी बड़े धूमधाम से मनाना चाहती हूँ। सुधा, उसके लिए अभी पूरे 7 महीने बाकी है, तुम अभी से सोचने लगी? अभी से नहीं सोचूंगी तो उस दिन कुछ नहीं होगा। तुम शरद को जानती तो हो, अभी से याद दिलाना पड़ेगा, वरना उस दिन भी वो किसी और को अपॉइंटमेंट दे देगा। सुधा, मैं आजकल देख रही हूँ तुम दोनों बहुत बिजी हो। क्या करूं, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, मगर मुझे घर का पूरा ख्याल है। क्यों, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? दिक्कत कहाँ, मुझ बूढ़ी को क्या दिक्कत हो सकती है। मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ, वही खुशियां फिर से आए। क्यों, तुम्हें इस घर में खुशियों की कोई कमी दिखाई दे रही है? कमी की बात नहीं है सुधा, लेकिन आजकल रात के खाने पर प्रोफेसर साहब तो कभी होते ही नहीं है। तुम भी क्या इन बातों को लेकर बैठी हो? और अगर ये बात महसूस हुई तो शरद को क्यों नहीं बोलती हो? सुधा, जो बात मैं तुमसे कह सकती हूँ उनसे कैसे कह सकती हूँ भला? क्यों नहीं, तुम तो बड़ी हो। अगर कोई बात बुरी लगती है तो हम में से किसी को भी बोलने डांटने का अधिकार है तुम्हें, है ना? अच्छा, मैं लेट हो गई, मैं चलती हूँ। अच्छा, टिफिन लिया ना सुधा? हाँ, बाय। हेलो। हेलो बुआ, मैं जय बोल रहा हूं। अच्छा जय, बोलो क्या बात है? अरे बुआ, ये साबूदाने के बड़े कैसे बनते हैं? हाँ? अरे बताओ ना बुआ, उसमें घी पड़ता है या तेल? तेल से घी ही अच्छा रहेगा, उससे स्वाद बढ़ता है। हाँ? अच्छा, थैंक यू। अच्छा। ठीक है। कोई अच्छा लड़का आपके नजर में हो तो बता दीजिएगा। क्यों, घर के कामकाज के लिए? नहीं भाई, मेरी भांजी की शादी करानी है। एक ही बात है, शादी के बाद घर का काम तो करना ही पड़ता है ना। मेरी भांजी को सारा कामकाज करना आता है। वैसे कैसा लड़का चाहिए आपको? उसने एमएससी किया है और जॉब के लिए विदेश जाना चाहती है। अच्छा, मतलब तुम्हारी भांजे को लड़का अमीर चाहिए? लड़का अमीर ही होना चाहिए। ऐसा लड़का मेरी नजर में तो एक है। मजाक कर रही हो या सीरियस हो? हाँ, अगर सीरियस हो तो एड्रेस दे देना, मैं जाकर मिल लूंगी उनसे। देखो, लड़का बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन उसकी फैमिली बहुत बड़ी है। तुम्हारी भांजी इतनी बड़ी फैमिली में एडजस्ट कर पाएगी? हाँ? क्यों नहीं कर पाएगी? और अगर नहीं बनी तो अलग से रह लेगी। वेरी सिंपल। यानी घर का बंटवारा कर देंगे? और नहीं तो क्या, इनकी भांजी को अगर नहीं भाया तो घर का बंटवारा। वेरी सिंपल। एक्चुअली यही सच है, लेकिन सच्चाई किसी को पसंद ही नहीं है। खैर, मैंने ही टॉपिक नहीं निकालना चाहिए था। अरे हम तो यूं ही बातें कर रहे हैं, इसमें गुस्सा होने की क्या जरूरत है? और नहीं तो क्या। हेलो एवरीबॉडी। हेलो। जय, आज तुम टिफिन लाए हो? क्यों, मैं टिफिन नहीं ला सकता क्या? क्या लाए हो जय सर? अच्छा, वही बताता हूँ, कुलचा सिमसिम। वाह, मैंने बनाया है। वाह, क्या नाम है इस चीज का? इसका नाम है साबूदाना मैजिक। ये क्या नाम हुआ? बताइए तो सही, कैसे दिखता है ये? अरे मैडम, इसकी खासियत है, इस साबूदाने के एक साबूदाने को हाथ लगाओ, हाँ, तो पूरा का पूरा वड़ा इस तरह से हाथ में आ जाएगा। आप भी। सॉरी। थैंक यू जय।
आप लें। जरूर। थैंक यू। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। ओह थोड़ा सा ऐसा। मम्मी, मम्मी कहाँ हो आप? मम्मी कहाँ हो आप? अरे मैं यहाँ हूँ, क्यों चिल्ला रही हो? कहाँ थी अब तक आप? क्यों, कोई काम है? काम नहीं है, लेकिन आप अभी रोज बाहर रहती है, लेट आती हो, आपको हमारी कोई चिंता भी है या नहीं? क्या हो गया? तुम्हारी मम्मी को तुम्हारी चिंता नहीं होगी तो किसे होगी? और आप अभी चित्रा आंटी के वहाँ से आ रही हो ना? तुम जानती हो तो इस तरह पूछताछ क्यों कर रही हो? हाँ, मैं वहीं से आ रही हूँ। आपको क्या जरूरत है मम्मी रोज रोज वहाँ पे जाने की? बेटे, चित्रा आंटी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उन्हें देखने जाना पड़ता है। उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। ये सब कब तक चलेगा मम्मी? जब तक वो ठीक नहीं हो जाती है। और तब तक हम लोग यहाँ पे अकेले रहेंगे। आप वहाँ चली जाएगी, पापा का कुछ पता होता नहीं है, हम लोग घर पे अकेले रहेंगे क्या? बेटे, तुम लोग अकेले कैसे हो? बुआ है ना तुम्हारे पास। अच्छा तो फिर एक काम कीजिए ना, बुआ को भी वहीं पर ले जाइए ना। अरे अरे, तुम मेरे जाने पर इतना गुस्सा हो गई हो? चलो इधर आओ। हंसो। गुड गुड। आकांक्षा, जी बुआ। अनुष्का दूध पी रही है, तुम भी जाकर पी लो। जी। थैंक यू बुआ, आज चाय की सख्त जरूरत महसूस हो रही है। खाने के लिए कुछ लाती हूँ। चाय काफी है, बस थोड़ी थकान महसूस हो रही है। अब इतनी भागा दौड़ी करोगी तो यही होगा ना। क्या करूं बुआ, चित्रा एकदम अकेली है, कोई देखने वाला भी नहीं है। आज मैं वहां गई थी तो उसकी हालत पर बड़ा तरस आया। इतनी बड़ी दुनिया और अपना कहने को कोई नहीं। मैंने कॉफी बनाकर पिलाई। सुधा, एक बात बोलूं? नाराज तो नहीं होगी? बोलो ना। तुम चित्रा और जय की शादी करा दो। चित्रा भी अकेली है, जय भी अकेला, दोनों को एक दूसरे का साथ मिलेगा। जानती हो आज सुबह उसने फोन क्यों किया था? क्यों? वो पूछ रहा था साबूदाना वड़ा कैसे बनाते हैं। बेचारा। अच्छा, तो वो साबूदाना वड़ा उसने तुमसे पूछकर बनाया था? पता है, आज कॉलेज में वो उसका एक नमूना लेकर आया था। अच्छा, इसीलिए तो कहती हूँ कि दोनों की शादी करा दो, दोनों एक दूसरे के साथ बड़े सुखी होंगे। हाँ, लेकिन बुआ, जय इस दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग है। उसे बच्चे, परिवार, पत्नी नहीं चाहिए। वो अलग ही मिट्टी का बना है। वो तो शादी वादी नहीं करने वाला है। लेकिन क्या करे, औरत जात अकेली भी तो नहीं रह सकती ना। सुधा, चित्रा और ताऊ का रिश्ता कैसा रहेगा? बुआ, तुम क्या कह रही हो? वो भी तो अकेले हैं। चित्रा और ताऊ जी की शादी? पर तुम मुझे ये बताओ, तुम अचानक सबकी शादी कराने के पीछे क्यों पड़ गई हो? मैं कौन होती हूँ शादी कराने वाली? शादी ब्याह तो किस्मत की बात है। मैं तो सोच रही थी कि चित्रा इतनी अकेली है, सारी जिंदगी सामने पड़ी है, और मैं तो चाहती हूँ सबका भला हो। तुम्हारे सोचने में कोई बुराई नहीं है बुआ, पर हम किसी को इस तरह नहीं बोल सकते। सबकी अपनी अपनी जिंदगी होती है। किसी को सजेस्ट करो और वो बुरा मान जाए तो? अपनी सुषमा को ही देखो, हम तो उसके अपने होकर उसकी भलाई के लिए सब कुछ कहते हैं, पर सुनना ना सुनना ये तो उसकी अपनी मर्जी पर है ना? सही कहती हो बेटी, अपनी मर्जी के आगे कौन किसी की सुनता है? और हम भी किसी की कितना काम आ सकते हैं? सब कुछ तो भगवान की मर्जी से ही होता है। चलो हम अपने काम पर लग जाते हैं। अच्छा। गुड मॉर्निंग प्रोफेसर साहब। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या बात है ताऊ जी, ये सुबह सुबह शरद से प्रोफेसर साहब?
लगता है आपको कुछ काम है मुझसे। आप तो जानते हैं कि एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के काम आता है, हाँ? है ना? और आप मेरे अच्छे पड़ोसी हैं। भाई पड़ोसी तो हूँ, अब अच्छा हूँ या बुरा ये तो आप ही डिसाइड करेंगे। एक पर्सनल काम है, आप मेरी जरूर मदद करेंगे ना? काम सही होगा तो जरूर करूंगा। एक्चुअली बात यह है कि बताइए बताइए, झिझकिए मत। नहीं, वो अपनी रंगोली आई थी ना, नहीं वो कौन, वो चित्रा आई थी ना यहाँ पे। चित्रा कौन? वही वो जो रंगोली अच्छा बना लेती है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो हाँ सुधा की सहेली। हाँ, मैंने सुना है कि वो उसके रहने की प्रॉब्लम है। किसने कहा? वो और सुधा बात कर रही थी आपसे? नहीं, वो दोनों आपस में बात कर रही थी, तब मैंने सुना। तो अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत पर्सनल है, मेरे ख्याल से आप समझने की कोशिश करेंगे। ताऊ जी, क्यों आप अपना और मेरा वक्त जाया कर रहे हैं? साफ साफ बताइए ना, क्या बात? आपको तो पता है अपनी जिंदगी, दिल मेरा एक आस का पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर। अपनी जिंदगी एक दर्द है, जख्म है, तन्हाई है। आप चित्रा के बारे में क्या कह रहे थे? हाँ वही, मैंने सुना है कि वो अकेली है, और मैं भी। क्या मतलब? आदमी सोचता तो है, लेकिन सही है या गलत है राम जाने। आपने क्या सोचा है? मैंने सोचा है कि क्यों ना हम दोनों एक हो जाए। What? अरे अब इतना चौंक क्यों गए? क्या हम दोनों की शादी नहीं हो सकती क्या? ताऊ जी, आपका दिमाग तो ठिकाने पर है। अब तक नहीं था, अब ठिकाने पे आ गया है। अपनी उम्र का तो लिहाज किया होता। ये भी कोई उम्र है शादी करने की? शादी की कोई उम्र नहीं होती, और वो चित्रा भी डिवोर्स ही है, उसको भी किसी की जरूरत होगी ना। भाई माफ कीजिएगा, मैं आपकी इस मामले में कोई मदद नहीं कर सकता। देखो शरद, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। सवाल तो मेरी जिंदगी में भी खड़े हो जाएंगे। मतलब आई मीन भाई देखो, लोग क्या कहेंगे, और चित्रा सुधा की सहेली है, आप उससे क्यों नहीं बात करते? जो बात मैं आपसे करता हूँ वो उनसे कैसे कहूँ? क्यों? अपनी बात कहने में शर्म आती है आपको? आपको जो समझना है समझिए। माफ कीजिए, आई एम हेल्पलेस, आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। ठीक है, ठीक है, मैं चलता हूँ। चाय तो पीते जाइए। नहीं चाहिए चाय। फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई, दिल को समझा तेरी याद चली आई। क्या पढ़ रहे हो? क्राइम रिलेटेड बिहेवियर का लॉजिकल रीजनिंग पढ़ रहा हूँ। अच्छा, क्यों? जासूस बनना है क्या? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जो लोग क्राइम पर स्टडी करते हैं वो ये समझना चाहते हैं कि क्राइम की जड़ क्या है, क्राइम होते क्यों है। एक गरीब आदमी, मजबूर आदमी क्राइम करता है तो उसकी बात समझ में आती है, लेकिन कोई अमीर आदमी जिसके पास अपना घर बार है, अपना काम धंधा है, अपना सब कुछ है, वो क्राइम क्यों करता है? बस यही समझने की कोशिश कर रहा हूं। जिस तरह तुम क्राइम सुलझाने में लगे हो ना, उस तरह बुआ चित्रा को सुलझाने में लगी है। वो चित्रा को? What do you mean? बुआ कह रही थी कि देखो, जय भी दुनिया में अकेला है, चित्रा भी अकेली है, क्यों ना दोनों की शादी कर दी जाए। क्या क्या बकवास आइडिया है। क्यों बकवास आइडिया क्यों है? पहले जब बुआ ने कहा था तो मुझे भी अजीब लगा, लेकिन बाद में जब मैंने सोचा शरद, तो मुझे बिल्कुल ठीक लगा। आखिर जय भी तो। अरे भाई, जय क्यों शादी करेगा? वो मस्त मौला आदमी है, इतना बिजी रहता है, रात को 10 बजे से पहले कभी घर नहीं आता। लेकिन शादी के बाद वो जरूर आएगा। आखिर उसे भी तो कोई चाहिए जिसे वो अपनी बात कह सके। बात कहने के लिए एक और साहब भी हैं। आज ताऊ जी ने भी अपनी इच्छा जाहिर की है कि वो चित्रा से शादी करना चाहते हैं। बाय द वे, तुमने चित्रा से पूछा भी है? तुम इतने इरिटेट क्यों हो रहे हो? अरे मैं क्यों इरिटेट होऊंगा? मुझे क्या करना है? उनकी अपनी मर्जी, जो मर्जी करें, उनकी अपनी खुशी। मैं तुम्हें जानती हूँ शरद, तुम इन बातों पर खुश नहीं हो। देखो सुधा, हमें इन मामलों में पड़ने की क्या जरूरत है?
अरे भाई वो उनका मामला है, अपने आप निपटा लेंगे ना। हमारे अपने कम प्रॉब्लम्स हैं। आज बच्चे तुमसे कंप्लेन नहीं कर रहे थे कि चित्रा के साथ तुम्हारा क्या संबंध है और क्यों उसकी प्रॉब्लम्स में इतना इन्वॉल्व हो रही हो तुम। सी डोंट गेट ऑब्सेस्ड विद एवरीथिंग। अच्छा हम फिलहाल बाद में बात करेंगे, मुझे किताब पूरी पढ़ने दो। शरद, तुम डिस्कशन को आधे में कैसे छोड़ सकते हो? सुधा प्लीज, हम करेंगे ना बाद में बात। लेट मी फिनिश दिस। शरद, एक बात पूछूं? सच बताओगे? हाँ हाँ पूछो। तुम्हारे और सुधा के बीच में कोई झगड़ा हुआ है क्या? ये तुम क्यों पूछ रही हो? तुम पहले बताओ। भाई छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा सुधा इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रही है। ना वो मुझसे फोन पे बात करती है, ना वो घर आती है। जब मैंने उससे फोन पे बात की तो कहने लगी कि मेरे घर आने से बच्चे घर पे इंतजार करते हैं, और शरद गुस्सा हो जाते हैं। शरद देखो, मेरी वजह से अगर तुम्हारी गृहस्थी में कोई प्रॉब्लम्स होना, ये मुझे बिल्कुल गवारा नहीं है। हाँ, मैं जानती हूं कि मैं अपने प्यार के हाथों मजबूर हूं, लेकिन फिर भी अपने स्वार्थ के पीछे मैं तुम्हारी गृहस्थी बर्बाद नहीं कर सकती। तुमने मुझे ये सब बताने के लिए बुलाया कि सुधा तुमसे मिल नहीं रही है, बात नहीं कर रही है। तुम क्यों उससे इतनी दोस्ती बढ़ा रही हो, अपने लिए प्रॉब्लम्स खड़ी कर रही हो? लेकिन शरद, मुझे सुधा में एक अच्छी दोस्त दिखाई देती है। तुम्हारा घर परिवार मुझे अपना लगता है, मेरा अकेलापन दूर हो जाता है शरद। लेकिन अगर तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लगता है तो मैं तुम्हारे घर से चली जाऊंगी, दूसरी जगह रह लूंगी, और वहां का एड्रेस भी तुम्हें नहीं दूंगी। ओके? चित्रा, कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम लोगों की जिंदगी में मेरी कोई अहमियत तो है ही नहीं। तुम लोग अपने डिसीजंस खुद ही ले लेते हो। मेरी तो कोई परवाह नहीं करता। ना मेरी राय की जरूरत तुम्हें है और ना ही सुधा को। शरद, मुझे ना सिर्फ तुम्हारी राय की बल्कि हर पल की, हर सांस की चिंता है। मैं वो सब चाहती हूँ, लेकिन क्या तुम मुझे वो सब दे सकते हो? उन सब चीजों पे पहला अधिकार तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बच्चों का है, और मैं उनसे वो अधिकार नहीं छीन सकती।